गौतम गंभीर के प्रिय खिलाड़ी हर्षित राणा, जिससे पहले टेस्ट मैच में अंशुल कंबोज की जगह जो टीम ने अंशुल कंबोज को हटाते हुए इंडिया ए के साथ वो गए हुए थे, उससे हटाते हुए हर्षित राणा को टीम में शामिल कर दिया गया। अचानक से बुला लिया गया, हर्षित राणा कॉल कर दिया गया, जिसको लेकर के काफी ज्यादा प्रश्न उठे थे, बहुत ज्यादा विवाद उठे थे। भाई आखिरकार गौतम गंभीर ने जो इस तरह का डिसीजन क्यों लिया है, उसके पास जब अंशुल कंबोज जैसे टैलेंटेड प्लेयर थे, और यहाँ पर हमारे टीम में भी 18 प्लेयर पहले से चुने गए हैं भाई, तो 19वें प्लेयर को लाने की क्या जरूरत थी। गौतम गंभीर ने वहां पर कहा था भाई कुछ खिलाड़ियों को जो इंजरी की समस्या है, जिसकी वजह से जो हम हर्षित राणा को यहाँ पर ला रहे हैं, लेकिन पहले मैच में कुछ उपयोग आया नहीं हर्षित राणा का, जिसकी वजह से हर्षित राणा को वापस कंट्री भेज दिया गया। अब दूसरे मैच में जो है हर्षित राणा का कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं, दूसरे मैच के लिए हर्षित राणा भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, और ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास अर्शदीप सिंह, आकाशदीप सिंह है, उसके बाद से अर्शदीप सिंह है, काफी कमाल के गेंदबाज है, बहुत ही गजब के गेंदबाज है। मैं लगता है भाई दूसरे टेस्ट मैच में जो है अर्शदीप सिंह को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं, और ये भारतीय टीम से बहुत बड़ी गलती हो गई। जसप्रीत बुमराह को लेकर अनाउंसमेंट करना, पहले से ढिंढोरा पीटना, ये भारतीय टीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। इस तरह की गलती जो है ना वो करनी नहीं चाहिए। आप जसप्रीत बुमराह को खिलाएं या फिर नहीं खिलाएं, किस मैच में खिलाएं, ये रणनीति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय टीम ने रणनीति स्पष्ट कर दी है, और हो सकता है जसप्रीत बुमराह अगले मैच में खेलते हुए नहीं दिखाई दे, उसकी जगह पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। और भारतीय टीम को बहुत सारे गलतियों को जो सुधारने की जरूरत भी है, बहुत सारे गलतियों को सुधारने की जरूरत है। आप देखें तो हमारे कैप्टन की रणनीति जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दी पहले टेस्ट मैच में। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा है भाई आप खेले, शानदार खेले, हमारी टीम बहुत ही कमाल की खेली हमारी टीम, लेकिन योजना होनी चाहिए। आप पुराने किए गए स्टैटिक्स पर जो आगे का डिसीजन नहीं ले सकते। आपके पास गेम की प्लानिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए भाई आगे क्या करना है, किस तरीके से जो है खिलाड़ियों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से जो है वो जीत की ललक लानी है, लेकिन उस तरह की रणनीति दिखाई नहीं। जबकि इंग्लैंड की टीम की रणनीति शुरुआत से स्पष्ट, उसे क्या करना है नहीं करना रणनीति स्पष्ट थी, जबकि हमारे कैप्टन में उस तरह की ना ही भूख थी, ना ही इच्छा शक्ति थी, ना ही उस तरह का मनोबल दिखा। वो विराट कोहली का जो मनोबल होता था, आत्मविश्वास होता था, अंत तक लड़ने का जद्दोजहद, जो ये कहा करते थे कि भाई हम विपक्षी टीम के लिए जो है ना बल्लेबाजी करना, उसे ऐसा महसूस करवाना चाहते हैं कि वो जो है नर्क में खेल रहा है, इस तरह का महसूस होना चाहिए विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को। ये विराट कोहली का स्टेटमेंट था जब वो विदेशों में खेलते थे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर ना ही तो हमारे गेंदबाजों को मनोबल दिखा, ना ही उस तरह का महत्वाकांक्षा दिखा, जीत के लिए भूख दिखी, ललक दिखी। ये भारतीय टीम के लिए काफी बुरा साबित हुआ। भारतीय टीम को यदि मैच जीतना है तो जीत की भूख पैदा करनी पड़ेगी। वो विराट कोहली के टाइम में जो टीम का माहौल हुआ करता, उस टाइप का माहौल होना चाहिए। अंत तक लड़ने की जद्दोजहद, अंत तक फाइट बैक देने की कोशिश भारतीय टीम को करनी चाहिए। इसके लिए एक तगड़ा कैप्टन, एक तगड़ा माहौल जो है वो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमन गिल नए नए कैप्टन बने, कुछ गलतियां होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा उन्हें सीखने में, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि पहले से ही जो है आप सुमन गिल से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि वो मतलब आते ही जो है विराट कोहली बन जाए। लेकिन विराट कोहली का वो दौर अलग था। विराट कोहली जैसा कैप्टन जो है ना वो ना ही तो पहले हुआ था कभी टेस्ट क्रिकेट में, भारतीय इतिहास में, और ना ही कभी आने वाले समय में जो है आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि विराट कोहली एक अलग टाइप के प्लेयर थे, उनकी जो आक्रामकता थी, उनका जो हाव-भाव था, वो एक अलग टाइप का था। तभी तो टेस्ट क्रिकेट में इतने बड़े बड़े कारनामे थे। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर कराना, इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पर हर विदेशी कंडीशन पर जो भारतीय टीम एक तगड़ी टीम नजर आई। लेकिन उस टाइम पर गेंदबाजी जो थी ना, भारतीय गेंदबाजी लाइनअप वो काफी मजबूत हुआ करती थी। लेकिन आप उस टाइम के गेंदबाजी लाइनअप की तुलना इस टाइम के गेंदबाजी लाइनअप से करें, गेंदबाजी में वो ललक नहीं है, वो मतलब जुझारूपन दिखाई नहीं देता है। हालांकि अभी भी जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, वही गेंदबाजी लाइनअप है, लेकिन वो जो जद्दोजहद थी वो जद्दोजहद दिखाई नहीं देती है। भारतीय टीम को अगले जनरेशन के लिए भी गेंदबाजी लाइनअप तैयार करनी पड़ेगी। आप ये देखें तो जसप्रीत बुमराह के हम भारतीय गेंदबाजी लाइनअप से हटा देते हैं तो भारतीय गेंदबाजी लाइनअप कैसी दिखाई देगी? एक बहुत ही साधारण, एक बहुत ही नॉर्मल गेंदबाजी लाइनअप दिखाई देगी। इस गेंदबाजों को जो सुदृढ़ बनना पड़ेगा, विदेशों में विकेट लेने की टेक्निक जाननी पड़ेगी, विदेशों में कैसे विदेशी बल्लेबाजों को जो है परेशान करना है, इस तरह की बातें हमारे गेंदबाजों को जाननी पड़ेगी। इसके लिए जो है
खिलाड़ियों की फिटनेस, मानसिक तंदुरुस्ती जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर के हमारी टीम जो है एक दमदार गेंदबाजी लाइनअप तैयार कर पाएगी, एक शानदार गेंदबाजी लाइनअप तैयार कर पाएगी, एक ऐसी गेंदबाजी लाइनअप तैयार कर पाएगी जो विदेशों में जाकर के विदेशी टीम को जो धूल चटा सके, उस टाइप की गेंदबाजी लाइनअप हो पाएगी। तो उसके लिए अभी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना बाकी है, बहुत ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंट करने बाकी है। हालांकि उम्मीद है कि अर्शदीप सिंह जो इंग्लैंड के दौरे पर कामयाब गेंदबाज साबित होंगे, क्योंकि अर्शदीप सिंह में खासियत क्या है, ओडीआई टी20 में काफी शानदार गेंदबाजी तो की ही है। उनके पास स्विंग, तो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करवा सकते हैं, नई गेंद से शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। और इंग्लैंड में जो है हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है कि जो स्विंगिंग गेंदबाज रहे हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब हुए। चाहे भुवनेश्वर कुमार की बात करें, ईशांत शर्मा की बात करें, तो काफी ज्यादा कामयाबी इन्हें मिली थी इससे पहले। तो उम्मीद है कि मतलब अर्शदीप सिंह जो भुवनेश्वर कुमार वाला रोल जो है वो निभाते हुए दिखा देंगे। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने 2014 के उस दौरे पर इंग्लैंड की टीम को परेशान किया था, वहां मोहम्मद शमी भी थे। मोहम्मद शमी भी काफी शानदार गेंदबाजी कर लेते थे विदेशी कंडीशन में। तो मोहम्मद शमी का भी मतलब कमी जो है पूरी तरीके से कर रहा है। और हर समय मोहम्मद शमी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे नहीं ना, तो मोहम्मद शमी की बात में तो अब 36-37 साल के हो चुके हैं वो भी। और हर टाइम पे आप जो है ना हर एक खिलाड़ी से एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते, तो अब नए खिलाड़ियों को तैयार होना पड़ेगा, उस जगह को फुलफिल करनी पड़ेगी, उस तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी, निरंतरता लानी पड़ेगी, विदेशी कंडीशन में विकेट चटकाने पड़ेंगे और एक यूनिट के तहत जो है गेंदबाजी करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप एक छोर से शानदार गेंदबाजी, अब मान के चलिए जसप्रीत बुमराह ही कर रहे हैं, दूसरे छोर से आप प्रेशर को लीज कर रहे हैं। एक छोर से जसप्रीत बुमराह 3 की इकोनॉमी से 2 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे छोर से आप 6 की इकोनॉमी 7 की इकोनॉमी के साथ लगातार जो है रन लीक कर रहे हैं, फिर उस प्रेशर का कोई महत्व रह ही नहीं जाता, वो प्रेशर पूरी तरीके से बेनकाब हो जाता है। तो मतलब एक छोर से कोई गेंदबाज 2 की इकोनॉमी 3 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहा है, तो दूसरे छोर से आपको भी उसी शैली में आक्रामक गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर के बल्लेबाज वाली टीम के ऊपर जो प्रेशर बनता है और उस प्रेशर का आपको रिजल्ट भी तभी मिलता है। यदि आप इस तरह के दोनों छोर से प्रेशर नहीं बनवा पाएंगे तो फिर जो है मुश्किलें होगी। और हमें लगता है कि अगले टेस्ट मैच में एक और स्पिनर जो भारतीय टीम खिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर की कमी भी जो खलती हुई दिखाई दी। क्योंकि 5वें दिन जो रफ पैचेज थे, बहुत ही गजब का रफ पैचेज था, रविंद्र जडेजा उस तरह का फायदा नहीं उठा पाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तोड़ निकाल लिया था कि भाई जहां से रविंद्र जडेजा रफ पैचेज था वहीं से जो गेंद को रिवर्सिव करके खेल रहे, चाहे बेन डकेट की बात करें या फिर बेन स्टोक की बात करें, वहीं से गेंद को खेल रहे थे। तो यहां पर जो है ना एक दूसरा स्पिनर भी होता तो शायद रफ पैचेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता। हमें लगता है कि अगले मैच में हो सकता है आप कुलदीप यादव को खेलते हुए देख सकते थे। क्या आप लोगों का क्या कहना इस डिसीजन को लेकर, हर्षित राणा को जो बाहर भेजा गया और भारतीय टीम के अगले मैच की रणनीति को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपना राय आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।